तो असदुद्दीन ओवैसी इस वक्त टेंशन में, वजह है वो वोट बैंक जो उन्हें अब खिसकता हुआ दिखाई दे रहा है। ओवैसी बखूबी जानते हैं कि तेलंगाना में इस बार की जंग आसान नहीं होगी जितनी पिछली बार थी, लिहाजा जंग से पहले असदुद्दीन ओवैसी एक फॉर्मूला लेकर आए, फॉर्मूला नंबर 9। ये फॉर्मूला क्या है, इससे ओवैसी कैसे अपना करीब 3% का वोट बैंक बचा पाएंगे क्या, और क्यों बीजेपी इस बार ओवैसी की टेंशन बढ़ा रही है, इस रिपोर्ट में जरा देखिए। मैं तो तुम्हारे लीडर से कहूंगा कि अब की बार वायनाड नहीं हैदराबाद से मुकाबला करो मेरा। दो हाथ हम आजमा लेंगे, पंजा आजमा लेंगे, आ जाओ। स्टार्टिंग से वाकिफ होंगे फलस्तीन के मसले से तो सही बात कर पाएंगे। इनको नेता बनने का शौक है तो मिसगाइड कर रहे हैं लोगों को। कुछ भी काम नहीं हुआ, पूरा साफ होना ना, यहाँ से वहाँ तक रोड होना अच्छा हुए तो करेंगे कुछ भी। खाली असद साहब डालेंगे, खाएंगे क्या, करेंगे क्या, मेहनत करेंगे क्या, अभी थोड़ी पुलिस वाले बाकी आना। हैदराबादी भाईजान असदुद्दीन ओवैसी बेचैन हैं, रातों की नींद तोड़ी ही है, अब तो दिन का चैन भी नसीब नहीं। कहां तो सारा खेल सेट था, उधर मित्र केसीआर, इधर फिलिस्तीन के मुद्दे पर राजनीति धारदार। लेकिन लगता है पब्लिक कुछ और तय करके बैठी है और बस जनता की इसी ध्वनि में ओवैसी की सारी सियासत ऐंठी है। भाईजान को समझ नहीं आ रहा राजनीति के तख्ते पर किस ओर बैठे किस ओर लेटे। 17 लोकसभा में कितने मुसलमान बने? 500। मैं जिम्मेदार हूं। अरे मैं तो लड़ रहा हूं कि मेरी आवाज जाए पार्लियामेंट में, मैं तो लड़ रहा हूं कि हमारी नुमाइंदगी पार्लियामेंट में जाए, असेंबली में जाए, इसीलिए मजलिस से नफरत है। भाईजान टेंशन में इसलिए हैं कि तमाम कोशिशों के बावजूद इस बार उनकी कट्टरपंथी लाइन को उनका ही वोटर खारिज कर रहा है। फिलिस्तीन का मुद्दा फुस होता दिख रहा है, कांग्रेस की दावेदारी अलग दर्द दे रही है, मुस्लिम वोटर्स का खिसकना पेट में हौल बढ़ा रहा है, कट्टरपंथी राजनीति का हर दांव ढीला होता जा रहा है। हैदराबाद वैसे तो यहाँ की ईरानी चाय, चार मीनार और मोतियों के लिए जाना जाता है, लेकिन क्योंकि चुनावी सीजन है, ऐसे में एक और नाम जो हैदराबाद में इन दिनों खूब चर्चे में है वो है हैदराबाद के भाईजान असदुद्दीन ओवैसी, जो अपनी हर रैली में गाजा पर बात करते दिखाई दे रहे हैं। साफ है, हर पार्टी ये जानती है कि अगर चुनाव जीतना है तो माइनॉरिटी वोट बैंक को अपनी तरफ करना जरूरी है, और यही कारण है कि लोकल मुद्दों को छोड़कर गाजा पर बात करते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में आज हम लोगों से जानेंगे कि आखिर हैदराबाद में या तेलंगाना के चुनाव में कौन सा मुद्दा है जो सबसे ज्यादा आगे होना चाहिए। लगातार चुनाव रैलियों में जिस तरह से गाजा का मुद्दा उठ रहा है, हैदराबाद की बात नहीं हो रही है, क्या लगता है आपको सही है जो असद साहब कर रहे हैं? ये चुनावी मुद्दे हैं, जब तक आप हिंदू मुस्लिम नहीं करोगे, अपना वोट बैंक है, हर पार्टी का अपना अपना वोट बैंक है, चाहे वो असद साहब क्यों ना हो, उनका अपना एक वोट बैंक है, हर कोई चाहने वाले है, असद साहब के चाहने वाले, बीजेपी के चाहने वाले, हिंदू वोट बैंक है बीजेपी का, तो हर किसी का अपना अपना वोट बैंक है। तो अगर वोट बैंक के लिए अगर वो सियासत यानी बाहर के मुद्दों को अगर लेकर आके बात करते हैं तो ये गलत है, क्योंकि हिंदुस्तान में इतने मसाइल है, अपने मसाइल को आप हल करिए, उसके बाद दूसरे जाओ। मेरा नाम मुकर्रम। इस बार जो है चुनाव में मुस्लिम बहुत ज्यादा हो रहा है, हर पार्टी कह रही है कि मुस्लिम जो वो हमारे साथ है, कांग्रेस कह रही है हमारे साथ है, असद साहब कह रहे हैं हमारे साथ है। असल में मुस्लिम जो है वो किसके साथ है? कांग्रेस के साथ है। कांग्रेस के साथ है, परफेक्टली कांग्रेस के साथ है। आप असद साहब के काम से खुश नहीं है? नहीं है। क्यों, ऐसा क्यों? अरे क्या है, दाड़ बाजार कैसा आएगा पूरा, एक ऐसा साफ हो तो कुछ तो करेंगे ना, अब ऐसा बना तो क्या करेंगे असद साहब को लेके। तो लगातार आप कुछ तो काम हुआ, कुछ भी काम नहीं हुआ, पूरा साफ होना ना, यहाँ से वहाँ तक रोड होना अच्छा हुए तो करेंगे कुछ भी। खाली असद साहब डालेंगे, खाएंगे क्या, करेंगे क्या, मेहनत करेंगे क्या, अभी थोड़ी पुलिस वाले बाकी आना, पुलिस वाले तो यहाँ भाग के आना, फिर भागना, रोड पे वही करना पड़ता है। असद साहब लगातार जो है गाजा के मुद्दे पर बात कर रहे हैं कि वहाँ पर मुसलमानों को जो है मारा जा रहा है, इजराइल जो है मार रहा है। आपको क्या लगता है कि क्या अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को लाना चाहिए या असद भाई को जो है लोकल मुद्दों पर ज्यादा फोकस करना चाहिए? यहाँ के मुद्दे पे बात होना चाहिए ना, आप लोग यहाँ पर जो चलता है वो मुद्दे से ही बात होना चाहिए।
सवाल ये है कि क्या ओवैसी की राजनीति उनके असर वाले हैदराबाद में खारिज हो रही है? पिछली बार जितनी सीटें जीती थीं, क्या उतनी भी इस बार नजर नहीं आ रही है? क्या वजह हो गई कि भाईजान पैदल रास्ता नाप रहे हैं? क्या ओवैसी इस बार कोई खतरा भाप रहे हैं? दरअसल इस बार और पिछली बार का फर्क ही ओवैसी की टेंशन बढ़ा रहा है। साल ज्यादा नहीं बीते 2020 में ही हैदराबाद निकाय चुनाव में बीजेपी ने धुआंधार परफॉर्मेंस दी थी, तो वहीं 2023 में मुस्लिम वोटर्स के बीच कांग्रेस की बड़ी दावेदारी भी ओवैसी को परेशान कर रही है। बीजेपी की बढ़ती पकड़ से ओवैसी पहले से ही टेंशन की जकड़ में थे, लेकिन फिर भी मुस्लिम वोटर्स का भरोसा था। लेकिन इस बार मुस्लिम वोटर्स के भरोसे कर्नाटक चुनाव जीतकर आई आत्मविश्वास से भरी कांग्रेस फुल फॉर्म में है, और कांग्रेस का यही फॉर्म ओवैसी को टेंशन के स्टॉर्म में धकेल रहा है। भाईजान कांग्रेस पर आग बबूला है। तो कांग्रेस के लोग बहुत बातें करेंगे, मैं तैयार हूं, मगर मैं तेलंगाना की आवाम से भी अपील कर रहा हूं कि याद रखो, सरजमीन हैदराबाद पर फसादात कांग्रेस की देन है। तेलंगाना में मुस्लिम वोटर्स के दावेदार दो हैं, एक तो खुद मजलिस वाले ओवैसी, दूसरे कथित सेकुलर राजनीति वाले राहुल गांधी। जाहिर है जिस वोट बैंक के भरोसे अभी तक भाईजान कम से कम तेलंगाना की राजनीति में खम ठोकते थे, अगर वो वोट कम हुआ तो गम तो होगा ही। पिछले चुनाव में ओवैसी और केसीआर की जुगलबंदी ने बीआरएस को 88 सीटें दिलाई थीं, जबकि कांग्रेस को 19 सीटें हासिल हुई थीं, एआईएमआईएम को 7 सीटें मिली थीं और बीजेपी को सिर्फ 1। लेकिन वोट प्रतिशत के हिसाब से देखें तो ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम और कांग्रेस के बीच वोटों का फासला ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा था। कांग्रेस को 28.4% वोट हासिल हुए थे, जबकि ओवैसी की पार्टी को पूरे तेलंगाना में 3% वोट भी नहीं मिल पाए थे। ओवैसी की टेंशन इस बात की है कि अगर 2.7% वोट भी गया तो क्या होगा। यही वजह है कि ओवैसी इस बार बीजेपी को तो कोस ही रहे हैं, कांग्रेस को भी भर भर कोस रहे हैं। ताल ठोक कर राहुल गांधी को वायनाड के बजाय हैदराबाद से चुनाव लड़ने की चुनौती देते फिर रहे हैं। अरे मैं तो तुम्हारे लीडर से कहूंगा कि अब की बार वायनाड नहीं, हैदराबाद से मुकाबला करो मेरा। मैं चैलेंज कर रहा हूं, वायनाड क्यों आओ, हैदराबाद को आओ, वो हाथ हम आजमा लेंगे, पंजा आजमा लेंगे, आ जाओ। लेकिन सच ये है कि ओवैसी के पास सिवाय कट्टरपंथी मॉडल के कोई दूसरा गवर्नेंस मॉडल नहीं है। इस बार केसीआर के तेलंगाना गवर्नेंस मॉडल को भी बहुत ज्यादा असरदार जनता मान नहीं रही। मुस्लिम जो वो हमारे साथ है, कांग्रेस कह रही है हमारे साथ है, असद साहब कह रहे हैं हमारे साथ है। असल में मुस्लिम जो है वो किसके साथ है? कांग्रेस के साथ है। कांग्रेस के साथ है। परफेक्टली कांग्रेस के साथ है। आप असद साहब के काम से खुश नहीं है? नहीं है। क्यों, ऐसा क्यों? अरे क्या है, लाड़ बाजार कैसा आएगा पूरा, एक ऐसा साफ हुई तो कुछ तो करेंगे ना, अब ऐसा बना तो क्या करेंगे असद साहब को लेके। तो अब लगातार यहाँ से वहाँ तक देखो आप, कुछ तो काम हुआ, कुछ भी काम नहीं हुआ, पूरा साफ होना ना यहाँ से वहाँ तक। ओवैसी और केसीआर की राजनीति के लिए सबसे बड़ा चैलेंज अगर कोई है तो बीजेपी की धीरे धीरे ही सही लेकिन तेलंगाना में बढ़ती सियासी जमीन है। करीब 3 साल पहले हुए हैदराबाद निगम चुनाव में बीजेपी ने ग्रास रूट लेवल पर अपनी पकड़ का एहसास कराकर ओवैसी और केसीआर की बेचैनी कई गुना बढ़ा दी। इन चुनावों में बीआरएस को 55 सीटें मिली, जो कि 2017 में 99 थी। इसी तरह एआईएमआईएम को 2016 की तरह ही 44 सीटें ही नसीब हुई, जबकि बीजेपी को बम्पर 49 सीटें हासिल हुई, जो 2016 की 4 सीटों के मुकाबले 12 गुना ज्यादा थी। वहीं कांग्रेस को जस 2 सीटें ही हासिल हुई थी।